दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी संगीता और आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूं जिसे सुनते सुनते आपकी आंखें कब नम हो जाएंगी आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। जरा सोचिए दोस्तों, एक आदमी अपनी पूरी ज़मीन बेच देता है, अपना घर बेच देता है, अपनी माँ के आखिरी गहने तक बेच देता है, सिर्फ इसलिए कि उसकी पत्नी का एक सपना पूरा हो जाए। और फिर वही पत्नी जब उस सपने की सबसे ऊंची मंजिल पर पहुंचती है, जब उसके कंधे पर अवसर के सितारे चमकने लगते हैं, तो वो लौटकर अपने उसी पति को एक टूटी फूटी झोपड़ी में पाती है और कहती है, अब हमारा साथ नहीं चल सकता। क्या आपको लगता है कि एक इंसान इतना बड़ा धोखा सह सकता है और फिर भी उसी इंसान के लिए अपनी जान दे सकता है? रुकिए मत, क्योंकि इस कहानी का अंत आपको हिला कर रख देगा। और हाँ, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बात उन दिनों की है जब एक छोटे से गांव की कच्ची गलियों में मिट्टी और फूस से बनी एक छोटी सी झोपड़ी में मोहन नाम का एक नौजवान रहता था। मोहन के पास दुनिया की नज़रों में कुछ भी नहीं था, ना कोई बड़ी ज़मीन, ना पक्का मकान, ना बैंक में जमा पूंजी। उसके पास सिर्फ दो चीज़ें थीं। एक थी उसकी बूढ़ी माँ, जिसे वो प्यार से अम्मा कहता था, और दूसरी थी उसकी पत्नी रोशनी। वो रोशनी जिसके नाम की तरह ही उसकी आंखों में एक उजाला था, एक सपना था जो अभी अधूरा था। रोशनी सिर्फ नाम की ही रोशनी नहीं थी दोस्तों, वो पढ़ने में बहुत तेज़ थी। बचपन से उसके दिल में एक ही ख्वाब पल रहा था कि एक दिन वो वर्दी पहनेगी, एक दिन वो आईपीएस अफसर बनेगी। और जिस गरीबी ने उसके बचपन को कुचला था, उसी गरीबी के खिलाफ खड़ी होकर लोगों के लिए लड़ेगी। मगर ज़िंदगी ने उसके सपने को बहुत जल्दी एक कोने में धकेल दिया। पिता बीमार रहने लगे, घर में खाने के लाले पड़ गए और एक दिन उसकी शादी मोहन से कर दी गई, बिना उसकी मर्जी पूछे, बिना उसके सपने को समझे। शादी के बाद रोशनी ने सोचा था कि अब उसका सपना हमेशा के लिए दफन हो गया, मगर उसे नहीं पता था कि किस्मत ने उसकी झोली में एक ऐसा इंसान डाला है जो उसके अधूरे ख्वाब को अपनी जान से भी ज़्यादा सहेज कर रखेगा। मोहन रोशनी से बेइंतहा प्यार करता था दोस्तों, मगर ये प्यार वो वाला नहीं था जो सिर्फ बातों में होता है। ये वो प्यार था जो किसी की आंखों में झांककर उसका दर्द पढ़ लेता है। शादी के शुरुआती दिनों में मोहन अक्सर देखता कि रात को जब चूल्हे की आखिरी आंच भी बुझ जाती, जब सारा गांव सो जाता, तब रोशनी आंगन में अकेली बैठकर आसमान को देखती रहती। उसकी आंखों में कुछ टूटा टूटा सा होता। एक रात मोहन से रहा नहीं गया, वो धीरे से उसके पास आकर बैठ गया और बोला, रोशनी, हर रात तुम इस तरह आसमान को क्यों देखती रहती हो? तुम्हारी आंखों में जो चांद से भी ज़्यादा गहरी उदासी है, वो मुझसे छिप नहीं पाती। बताओ ना, क्या बात है? रोशनी पहले तो हंसकर बात टालने लगी, बोली, कुछ नहीं जी, बस ऐसे ही। मगर मोहन ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर इतने प्यार से देखा कि रोशनी की आंखों का बांध टूट गया। बरसों से दबा हुआ दर्द आंसुओं के रूप में बहने लगा। उसने कांपती आवाज़ में कहा, मेरा एक सपना था मोहन, मैं अफसर बनना चाहती थी। मैं चाहती थी कि लोग मुझे देखकर कहें, देखो ये है रोशनी, आईपीएस ऑफिसर। मगर अब क्या फ़ायदा, सपने तो अमीरों के पूरे होते हैं, हम जैसे गरीबों के लिए सपने देखना भी गुनाह है। ये सुनकर मोहन कुछ देर तक चुप रहा। उस खामोशी में बहुत कुछ कहा गया दोस्तों। उसने अपनी पत्नी की आंखों में वो प्यास देखी, वो तड़प देखी जो सालों से उसके सीने में दबी पड़ी थी। उस रात मोहन को नींद नहीं आई। वो पूरी रात करवटें बदलता रहा और एक ही सवाल उसके दिमाग में घूमता रहा, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी रोशनी की आंखों का ये उजाला कभी ना बुझे। सुबह होते ही मोहन उठा और सीधे गांव के एक पढ़े लिखे मास्टर जी के पास पहुंच गया। उसने पूछा कि आईपीएस बनने के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ता है, शहर में कोचिंग का कितना खर्च आता है और कितने साल लग जाते हैं
जब मास्टर जी ने उसे सारा हिसाब बताया तो मोहन के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। इतना पैसा, इतनी बड़ी रकम तो उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी एक साथ देखी भी नहीं थी। मगर दोस्तों, सच्चे प्यार के सामने हिसाब किताब हार जाता है। मोहन वहाँ से लौटते लौटते एक फ़ैसला कर चुका था। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसे अपनी पूरी ज़िंदगी मिट्टी में मिलानी पड़े, वो रोशनी का सपना ज़रूर पूरा करेगा। घर लौटकर उसने अम्मा को सारी बात बताई। अम्मा कुछ देर चुप रही, फिर अपने पुराने संदूक से एक मैली सी पोटली निकाली। उस पोटली में उनके सुहाग के वो आखिरी गहने थे जिन्हें उन्होंने बरसों से सीने से लगा कर रखा था। उन्होंने कांपते हाथों से वो पोटली मोहन के हाथ में रखते हुए कहा, बेटा, इन गहनों ने मेरी कोई मदद नहीं की, मगर अगर ये किसी बहू का सपना पूरा कर सकते हैं तो आज मेरी ज़िंदगी सफल हो गई। ले जा। मोहन की आंखें भर आई, मगर उसे पता था कि सिर्फ गहनों से बात नहीं बनेगी। अगले ही हफ्ते उसने अपनी वो छोटी सी खेती वाली ज़मीन बेचने का फैसला कर लिया जो उसके बाप दादा की निशानी थी। जब ये बात पूरे गांव में फैली दोस्तों, तो जैसे आग लग गई। लोग मोहन का मजाक उड़ाने लगे। कोई कहता, अरे ये तो पागल हो गया है, बीवी के पीछे अपनी ज़मीन तक बेच रहा है। कोई कहता, अरे मूर्ख, कल को तेरी बीवी अफसर बनकर तुझे पहचानेगी भी नहीं, फिर रोते रहना। और कोई तो ये तक कह देता, औरत के पीछे अपनी जड़ें काट रहा है, एक दिन सड़क पर भीख मांगेगा। मगर मोहन ने किसी की एक नहीं सुनी। उसके लिए दुनिया की हर बात बेमानी थी, क्योंकि उसकी दुनिया तो सिर्फ रोशनी की आंखों में बसती थी। जब रोशनी को पता चला कि मोहन ने उसके लिए ज़मीन बेच दी है तो वो तड़प उठी। उसने रोते हुए मोहन का कुर्ता पकड़ लिया और बोली, ये तुमने क्या कर दिया मोहन? तुमने अपनी ज़मीन क्यों बेची? मैं नहीं बनना चाहती कोई अफसर वफसर, मुझे तुम चाहिए, तुम्हारी ज़मीन नहीं। तब मोहन ने उसके आंसू अपनी उंगलियों से पोंछते हुए एक बहुत प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, पगली, समझती क्यों नहीं? तुम्हारा सपना अब मेरा सपना बन चुका है। तुम्हारी मंजिल ही अब मेरी मंजिल है। ज़मीन तो फिर बन जाएगी, मगर अगर तुम्हारी आंखों का ये सपना मर गया ना, तो ये दोबारा कभी नहीं जन्मेगा और मैं तुम्हारी आंखों में फिर कभी वो उदासी नहीं देख सकता। ये सुनकर रोशनी मोहन के सीने से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। उस पल उसने पहली बार सच्चे दिल से ये महसूस किया कि उसका पति सिर्फ उसका जीवन साथी नहीं है, वो उसकी सबसे बड़ी ताकत है, उसका सबसे बड़ा सहारा है। उस रात दोनों आंगन में देर तक बैठे रहे और मोहन ने रोशनी से कहा, एक वादा करो, चाहे जो भी हो जाए तुम कभी हार नहीं मानोगी, और जब तुम वर्दी पहनकर लौटोगी तब इस झोपड़ी की चौखट पर सबसे पहले मेरा हाथ थामना। बस इतना ही चाहिए मुझे। रोशनी ने रोते रोते सिर हिला दिया। दोस्तों, कुछ ही दिनों बाद वो दिन आ गया जब रोशनी को शहर जाना था। बस अड्डे पर खड़ी बस के पास मोहन ने उसका छोटा सा बैग उसके हाथ में थमाया। दोनों एक दूसरे को देखते रहे और किसी से कुछ कहा नहीं गया, क्योंकि कुछ अलविदा सिर्फ आंखों से कहे जाते हैं। बस चल पड़ी और मोहन तब तक खड़ा देखता रहा जब तक बस धूल में ओझल नहीं हो गई। रोशनी शहर पहुंच गई और उसने यूपीएससी की तैयारी में अपनी जान लगा दी। उधर गांव में अब मोहन बिल्कुल अकेला रह गया था। ज़मीन बिक चुकी थी, अम्मा के गहने बिक चुके थे और जो पैसे मिले थे वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगे थे। मगर मोहन ने हिम्मत नहीं हारी। हर महीने रोशनी की फ़ीस, उसकी किताबें, उसका किराया, ये सब किसी न किसी तरह जुटाना था। मोहन सुबह सूरज निकलने से पहले ही उठ जाता, कभी किसी के खेत में मजदूरी करता, कभी ईंट गारा ढोता, कभी शहर जाकर रिक्शा खींचता, तो कभी सड़क बनाने वाली टीम के साथ पत्थर तोड़ता। उसके नर्म हाथ अब छालों से भर गए थे, उसकी पीठ झुकने लगी थी और उसका चेहरा वक्त से पहले ही बूढ़ा दिखने लगा था। मगर हर रात जब वो थका हारा झोपड़ी में लौटता और रोशनी का फ़ोन आता तो उसकी सारी थकान पल भर में काफुर हो जाती। फ़ोन पर रोशनी अक्सर पूछती, मोहन तुमने खाना खाया? और मोहन हर बार झूठ बोल देता, हाँ अभी अभी खाया है, बहुत अच्छा बना है। जबकि सच ये होता कि कई कई दिन वो सिर्फ एक वक्त की रोटी और प्याज खाकर सो जाता ताकि रोशनी के लिए
ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बच सके। दोस्तों, ये है सच्चा प्यार, जो खुद भूखा रहकर भी दूसरे का पेट भरता है और फिर भी एहसान नहीं जताता। समय बीतता गया। एक दिन यूपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आया। रोशनी ने कांपते हाथों से अपना रोल नंबर ढूंढा और जैसे ही उसका नंबर उस लिस्ट में दिखा, उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने सबसे पहले मोहन को फ़ोन किया। उधर मोहन उस वक्त एक खेत में पसीने से तरबतर मजदूरी कर रहा था। जैसे ही उसने ये खबर सुनी, उसके हाथ से हंसिया गिर गया और वो वहीं ज़मीन पर बैठकर बच्चों की तरह रो पड़ा। उस दिन उसने अपनी आखिरी जमा पूंजी से पूरे गांव में मिठाई बांटी, वही गांव जिसने उसका मजाक उड़ाया था। मगर दोस्तों, यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेने वाली थी जिसका अंदाज़ा ना मोहन को था ना रोशनी को, क्योंकि उसी कोचिंग में उन्हीं किताबों के बीच एक ऐसा इंसान दाखिल हो चुका था जो धीरे धीरे रोशनी और मोहन के बीच एक दीवार खड़ी करने वाला था, जिसे तोड़ना आसान नहीं था। उस इंसान का नाम था रजत। रजत एक बड़े रईस खानदान का इकलौता बेटा था। उसके पिता शहर के एक बड़े रसूखदार आदमी थे। रजत महंगे कपड़े पहनता, बड़ी गाड़ी में घूमता और उसकी जेब में पैसे की कोई कमी नहीं थी। शुरुआत में रजत और रोशनी की बातें सिर्फ पढ़ाई तक सीमित थी। रजत उसे नोट्स देता, कठिन सवाल समझाता और हर मुश्किल विषय में उसकी मदद करता। रोशनी को ये सब बिल्कुल सामान्य लगता था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर था। मगर रजत के दिल में धीरे धीरे कुछ और ही पनप रहा था। वो रोशनी की सादगी पर, उसकी मेहनत पर, उसकी आंखों की उस चमक पर मोहित होने लगा था। और जैसे जैसे वक्त बीतता गया, रजत हर मौके पर रोशनी के आसपास रहने का बहाना ढूंढने लगा। एक दिन लाइब्रेरी में पढ़ते पढ़ते रोशनी अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। कई दिनों से ठीक से ना खाना खाने और लगातार रात भर जागकर पढ़ाई करने की वजह से उसका शरीर कमज़ोर पड़ चुका था। उस वक्त रजत ही उसे उठाकर अस्पताल लेकर गया। जब रोशनी को होश आया तो उसने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया और सामने रजत खड़ा था। रजत ने एक चालाक मुस्कान के साथ कहा, अगर मैं समय पर ना पहुंचता तो आज पता नहीं क्या हो जाता। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। रोशनी ने उसका शुक्रिया अदा किया, मगर उसी रात उसने मोहन को फ़ोन करके सारी बात बता दी, क्योंकि उसके और मोहन के बीच कभी कोई पर्दा नहीं था। ये सुनकर मोहन घबरा गया। उसने कांपती आवाज़ में कहा, रोशनी, अपना ख्याल रखा करो। तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं जी नहीं पाऊँगा। तुम्हारे बिना मेरी इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। रोशनी की आंखें भर आई। उसने कहा, मैं ठीक हूँ मोहन, और मैं तुम्हारे सपने को कभी अधूरा नहीं छोड़ूंगी। फ़ोन कटने के बाद मोहन देर तक अपने पुराने मोबाइल को सीने से लगाए बैठा रहा। उसे अपनी पत्नी पर गर्व था, मगर उसके दिल के किसी कोने में एक अनजाना सा डर भी जन्म ले चुका था। एक ऐसा डर जिसका नाम वो खुद भी नहीं जानता था। समय बीतता गया और मेंस परीक्षा का दिन आ गया। रोशनी ने पूरी जान लगाकर परीक्षा दी और कुछ महीनों बाद जब मेंस का रिजल्ट आया तो वो उसमें भी पास हो गई। अब उसके और उसके सपने के बीच सिर्फ एक आखिरी सीढ़ी बची थी, इंटरव्यू। ये खबर सुनकर मोहन की खुशी का ठिकाना ना रहा। उस रात उसने कई महीनों बाद पेट भर खाना खाया, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब उसकी सारी कुर्बानियाँ रंग लाने वाली हैं। मगर उधर शहर में रजत की नज़दीकियाँ रोशनी के साथ और गहरी होती जा रही थी। रजत अब उसे बड़े बड़े अफसरों की कहानियाँ सुनाता, ऊंची ज़िंदगी के ख्वाब दिखाता और कहता, एक दिन तुम भी बहुत बड़ी अफसर बनोगी रोशनी, और तब तुम्हारी दुनिया बिल्कुल बदल जाएगी। कई बार वो उसे महंगे होटलों में चलने को कहता, मगर रोशनी हर बार मना कर देती। उसे याद रहता कि गांव में उसका पति अपनी हर ज़रूरत को मारकर भूखा रहकर उसके लिए संघर्ष कर रहा है। वो किस मुंह से इन ऐशो आराम का हिस्सा बनती। आखिरकार इंटरव्यू का दिन भी आ गया। रोशनी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यू दिया। बोर्ड के सदस्य उसके जवाबों से बहुत प्रभावित हुए। जब वो बाहर निकली तो उसकी आंखों में उम्मीद की एक नई किरण थी। उसने तुरंत मोहन को फ़ोन किया। मोहन उस वक्त एक चिलचिलाती धूप में सड़क पर पत्थर तोड़ रहा था। उसने पसीने से भीगे हाथों से फ़ोन उठाया
और रोशनी की आवाज़ सुनते ही उसके थके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान फैल गई जैसे तपती धरती पर पहली बारिश की बूंद गिरी हो। और फिर दोस्तों वो दिन आया जिसका दोनों को बेसब्री से इंतज़ार था, यूपीएससी का अंतिम परिणाम। उस दिन रोशनी की धड़कनें इतनी तेज़ थी कि उसे अपनी सांसें भी सुनाई दे रही थी। उसने कांपते हाथों से रिजल्ट खोला, अपना रोल नंबर ढूंढा और अगले ही पल उसकी आंखें फैल गई। वो सिर्फ पास ही नहीं हुई थी बल्कि उसे आईपीएस की सेवा मिल गई थी। उसका बरसों पुराना सपना जिसके लिए मोहन ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, आखिरकार सच हो गया था। उधर मोहन को जब ये खबर मिली तो वो खुशी से पागल हो गया। उसने आसमान की ओर हाथ उठाकर भगवान का शुक्रिया अदा किया और बोला, हे भगवान, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी रोशनी अफसर बन गई, मेरी ज़िंदगी सफल हो गई। वही गांव वाले जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे अब उसकी तारीफ़ें करने लगे। मगर दोस्तों खुशी के इसी माहौल के बीच किस्मत एक ऐसा खेल रच चुकी थी जिसका पासा उल्टा पड़ने वाला था। आईपीएस की ट्रेनिंग के लिए रोशनी को एकेडमी जाना पड़ा। वहाँ उसकी मुलाकात देश भर से आए होनहार अफसरों से हुई। नई दुनिया, नई सोच, नए लोग, ऊंचे रसूख, सब कुछ बदल चुका था। जिस लड़की ने कभी मिट्टी के आंगन में बैठकर पढ़ाई की थी, अब वो बड़े बड़े अफसरों के बीच उठती बैठती थी। उसकी वर्दी पर चमकते सितारे उसे एक नई पहचान दे रहे थे और इसी चमक दमक के बीच धीरे धीरे उसके मन में एक जहर घुलने लगा, घमंड का जहर। इसी दौरान रजत भी लगातार उसके संपर्क में बना रहा। वो अक्सर फ़ोन करता और कहता, रोशनी, अब तुम वो गांव की साधारण लड़की नहीं रही, अब तुम एक आईपीएस अफसर हो। तुम्हें अपनी इस नई पहचान के हिसाब से जीना चाहिए। तुम्हारा रहन सहन, तुम्हारा साथ, सब कुछ तुम्हारे स्तर का होना चाहिए। शुरू शुरू में रोशनी इन बातों को हवा में उड़ा देती थी, मगर दोस्तों यही तो जहर की खासियत होती है। वो धीरे धीरे बूंद बूंद इंसान की रगों में उतरता है और जब तक पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उधर गांव में मोहन अब भी उसी टूटी झोंपड़ी में रहता था। उसके कपड़े और पुराने हो चुके थे, उसका शरीर और कमज़ोर हो गया था, मगर हर सुबह वो गर्व से सीना तान कर लोगों को बताता, मेरी रोशनी आईपीएस अफसर है। उसे जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि सफलता की उन ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी रोशनी की दुनिया में अब वो धीरे धीरे एक बोझ बनता जा रहा था। एक शाम एकेडमी में एक भव्य समारोह आयोजित हुआ। वहाँ देश के कई बड़े अफसर मौजूद थे। उसी समारोह में रजत भी आया था। उसने रोशनी को देखते ही कहा, आज तुम किसी रानी से कम नहीं लग रही हो रोशनी। रोशनी ने हल्की सी मुस्कान दी मगर कुछ कहा नहीं। तभी रजत ने एक गहरी सांस लेकर कहा, एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, तुम एक आईपीएस अफसर हो, तुम्हारे पास इतना शानदार करियर है, इतना ऊंचा रुतबा है और तुम्हारा पति एक मजदूर है जो आज भी गांव की एक टूटी झोंपड़ी में रहता है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम दोनों का कोई मेल नहीं रहा? ये सुनते ही रोशनी का चेहरा सख्त हो गया। उसने तीखी आवाज़ में कहा, अपनी हद में रहो रजत, आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ मोहन की वजह से हूँ। अगर उसने मेरे लिए अपना सब कुछ ना बेचा होता तो मैं इस मुकाम तक कभी नहीं पहुँचती। उसके त्याग के बारे में एक शब्द भी मत बोलना। रजत मुस्कुराया मगर उसके चेहरे पर एक चालाकी साफ झलक रही थी। उसने कहा, मैं तो बस सच कह रहा हूँ रोशनी, और सच ये है कि कल को यही दुनिया भी यही कहेगी। रोशनी गुस्से में वहाँ से चली गई। मगर दोस्तों उस रात पहली बार रजत की वो बात उसके दिल में किसी कांटे की तरह चुभती रही। वो देर तक सो नहीं पाई। बार बार उसकी आंखों के सामने मोहन का चेहरा घूमता, मिट्टी से सने कपड़े, मजदूरी से छाले पड़े हाथ, झुकी हुई पीठ और उसी के बगल में घूमती उसकी अपनी नई चमचमाती जिंदगी की तस्वीर। अगली सुबह उसने खुद को समझाया कि ये सब बेकार की बातें हैं, मगर इंसान का मन भी अजीब होता है दोस्तों। एक बार ये डगमगा जाए तो फिर इसे संभालना आसान नहीं होता। ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद रोशनी की पहली पोस्टिंग एक बड़े शहर में हो गई। उसे सरकारी बंगला मिला, चमचमाती गाड़ी मिली, सलामी देता हुआ स्टाफ मिला। अब उसके चारों तरफ वही दुनिया थी
जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और इसी दुनिया की चकाचौंध में उसने खुद को इतना व्यस्त कर लिया कि मोहन से बात करने का समय भी कम होता गया। पहले जहाँ रोज़ घंटों बातें होती थीं, अब कई कई दिन बस 2 मिनट की बातचीत में गुजर जाते। मोहन हर बार खुद ही फ़ोन मिलाता और दूसरी तरफ से रोशनी की थकी और रूखी आवाज़ आती, हाँ मोहन, बहुत काम है, बाद में बात करती हूँ। फ़ोन कट जाता और मोहन देर तक उस खामोश मोबाइल को देखता रहता। उसके दिल के किसी कोने में एक खालीपन जमा होने लगा था। एक दिन गांव के डाकिये ने मोहन को एक लिफाफा दिया। ये रोशनी की तरफ से था। मोहन के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। पहले रोशनी लंबे लंबे खत लिखा करती थी जिनमें उसका प्यार झलकता था, मगर इस बार अंदर सिर्फ कुछ पैसे थे और एक छोटी सी चिट्ठी जिस पर बस इतना लिखा था, काम बहुत है, गांव आना मुश्किल है, अपना ख्याल रखना। बस इतना ही, न कोई प्यार न कोई अपनापन। मोहन ने उस कागज़ को सीने से लगा लिया, मगर उसकी आंखों में आंसू तैर आए। उधर शहर में रजत ने अपने पूरे प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए रोशनी को अपने और करीब लाना शुरू कर दिया। वो उसे बड़े बड़े लोगों की पार्टियों में ले जाता, ऊंचे अफसरों और उद्योगपतियों से मिलवाता और हर मौके पर ये जताता कि रोशनी की असली जगह इसी चमकती दुनिया में है, ना कि किसी टूटी झोपड़ी में। एक बड़े समारोह में किसी ने रोशनी से पूछा, मैडम आपके पति क्या करते हैं? ये सवाल सुनते ही रोशनी कुछ पल के लिए असहज हो गई। उसने नजरें चुराते हुए धीमी आवाज़ में सिर्फ इतना कहा, वो गांव में रहते हैं, और फौरन बात बदल दी। दोस्तों, उस एक पल ने रोशनी के अंदर छिपे घमंड को और मजबूत कर दिया। अब वो मोहन के बारे में किसी से खुलकर बात करने से कतराने लगी थी, जैसे उसका पति होना उसके लिए कोई शर्मिंदगी की बात हो। एक बार एक पत्रकार ने उसका इंटरव्यू लेते हुए पूछा, आपकी इस अपार सफलता का सबसे बड़ा श्रेय किसे जाता है? कुछ पल के लिए रोशनी खामोश हो गई। उसकी आंखों के सामने मोहन का चेहरा घूम गया, वो चेहरा जिसने उसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। मगर उसी वक्त उसके आसपास खड़े बड़े अफसरों और रजत की नज़रें उस पर टिकी थी, और उसी घमंड में आकर उसने जवाब दिया, मेरी अपनी मेहनत और मेरे आत्मविश्वास को। ये सुनकर वहाँ मौजूद सब लोग तालियां बजाने लगे। मगर दोस्तों, उस एक झूठे जवाब ने रोशनी और मोहन के रिश्ते में पहली दरार डाल दी। कुछ दिनों बाद जब ये इंटरव्यू टीवी पर आया तो गांव में मोहन ने भी इसे देखा। जब उसने सुना कि रोशनी ने अपनी सफलता का सारा श्रेय सिर्फ खुद को दिया और उसका नाम तक नहीं लिया, तो उसके सीने में एक हल्की सी टीस उठी। मगर अगले ही पल उसने खुद को समझा लिया, नहीं, मेरी रोशनी ऐसी नहीं हो सकती। शायद कैमरे के सामने घबरा गई होगी, शायद समय कम रहा होगा। वो हर बार अपने दिल को यही दिलासा देता, क्योंकि एक सच्चा प्यार करने वाला इंसान अपने प्यार पर शक करना सबसे आखिरी काम मानता है। मगर बदलाव अब रुकने का नाम नहीं ले रहा था। एक शाम रजत ने रोशनी के बंगले पर पहुंचकर उसकी आंखों में देखते हुए साफ शब्दों में एक प्रस्ताव रख दिया, रोशनी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। चलो हम एक नई ज़िंदगी शुरू करते हैं, एक ऐसी ज़िंदगी जहाँ तुम्हें अपने गरीब अतीत का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा, एक ऐसी दुनिया जो सिर्फ तुम्हारे रुतबे के लायक हो। ये सुनकर रोशनी कुछ पल के लिए सन्न रह गई। मगर दोस्तों, हैरानी की बात ये थी कि इस बार उसने रजत को डांटा नहीं, उसे रोका नहीं, उसे थप्पड़ नहीं मारा। इस बार वो बस खामोश रह गई, और यही खामोशी उस आने वाले तूफान का सबसे खतरनाक संकेत थी। अगले कुछ दिनों तक रोशनी एक गहरे मानसिक संघर्ष में उलझी रही। एक तरफ था मोहन का त्याग, उसका सच्चा प्यार, वो रातें जब उसने भूखे रहकर उसके लिए पैसे भेजे थे, और दूसरी तरफ थी उसकी नई दुनिया की चकाचौंध, रजत का रुतबा और समाज की वो नज़रें जो एक आईपीएस अफसर को एक मजदूर की पत्नी के रूप में देखना नहीं चाहती थी। और दोस्तों, यही तो ज़िंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, जब दिल और घमंड आमने सामने खड़े हो जाएं। कई रातों के संघर्ष के बाद घमंड जीत गया। रोशनी ने मोहन से दूरी बनाने का फैसला कर लिया। अब उसके फ़ोन और कम हो गए,
बातचीत बस औपचारिकता बनकर रह गई। कभी कभी तो वो कई दिनों तक मोहन का फ़ोन उठाती तक नहीं थी। फिर एक दिन रोशनी ने गांव आने का फैसला किया। कई महीनों बाद जब उसकी सरकारी गाड़ी गांव की कच्ची सड़क पर आकर रुकी तो पूरे गांव में हलचल मच गई। लोग अपनी आईपीएस बेटी को देखने के लिए उमड़ पड़े और मोहन तो जैसे खुशी से पागल हो गया था। उसने सुबह से झोपड़ी को साफ किया था, अपनी सबसे अच्छी मगर फिर भी पुरानी कमीज पहनी थी और बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। उसे याद था अपना वो वादा कि जब रोशनी वर्दी पहनकर लौटेगी तब इस झोपड़ी की चौखट पर वो सबसे पहले उसका हाथ थामेगा। मगर दोस्तों, जब रोशनी गाड़ी से उतरी तो उसके चेहरे पर वो अपनापन नहीं था जिसका मोहन इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी दूरी थी, एक ठंडापन था। मोहन दौड़ता हुआ उसके पास गया, उसका हाथ थामना चाहा और कांपती आवाज़ में बोला, रोशनी तुम आ गई। मगर रोशनी ने धीरे से अपना हाथ खींच लिया और सिर्फ एक रूखी सी मुस्कान दी। वो झोपड़ी के अंदर गई, चारों तरफ की टूटी हालत देखी और उसके चेहरे के भाव बदल गए, जैसे ये जगह अब उसके लिए बिल्कुल पराई हो चुकी हो। उसी शाम जब सारा गांव सो गया और दोनों झोपड़ी में अकेले बैठे थे, रोशनी ने वो बात कह दी जिसने मोहन की पूरी दुनिया हिला दी। उसने एक ठंडी कठोर आवाज़ में कहा, मोहन, मुझे लगता है कि हमें अपने इस रिश्ते के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। अब हम दोनों की ज़िंदगी बहुत अलग हो चुकी है। तुम इस झोपड़ी में खुश रह सकते हो, मगर मैं अब उस ज़िंदगी में वापस नहीं जा सकती। मोहन को लगा जैसे उसके कानों ने कुछ गलत सुन लिया हो। उसने धड़कते दिल से पूछा, रोशनी, ये तुम क्या कह रही हो? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? अगर हुई है तो बता दो, मैं खुद को बदल लूँगा। मगर रोशनी की आंखों में अब पहले वाली नरमी नहीं थी। उसने कहा, बात गलती की नहीं है मोहन, बात बस इतनी है कि अब तुम्हारी दुनिया अलग हो चुकी है। हमें अलग हो जाना चाहिए, यही हम दोनों के लिए बेहतर होगा। ये सुनते ही दोस्तों, मोहन की आंखों से वो आंसू बह निकले जिन्हें उसने सालों से अपने सीने में कैद करके रखा था। जिस औरत के लिए उसने अपनी ज़मीन बेची, अपना घर गिरवी रखा, अपनी माँ के गहने बेचे, दिन रात पत्थर तोड़े, भूखा रहकर पैसे भेजे, वही आज उसके सामने खड़ी होकर उसे ठुकरा रही थी। मोहन ने एक दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, रोशनी, मैं तुमसे ये थोड़े ही कह रहा हूँ कि तुम इस झोपड़ी में आकर रहो। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे अपना मानती रहो। याद है उस रात तुमने आसमान के नीचे बैठकर मुझसे एक वादा किया था कि चाहे जो हो जाए तुम मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ोगी। आज तुम वो सब कैसे भूल गई? रोशनी ने एक पल के लिए नज़रें झुका ली। उसका दिल भी कांपा, मगर फिर रजत की बातें, समाज की नज़रें और अपनी नई दुनिया का आकर्षण उसके मन पर हावी हो गया। उसने ठंडे लहजे में कहा, वो सब पुरानी बातें थी मोहन, वक्त बदल गया है। अगली सुबह पूरे गांव के सामने रोशनी अपनी गाड़ी में बैठकर शहर लौट गई। जाते वक्त उसने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा और मोहन सड़क के किनारे खड़ा उसकी गाड़ी को तब तक देखता रहा जब तक वो धूल में ओझल नहीं हो गई और उस धूल के साथ ही उसकी सारी उम्मीदें भी दूर चली गई। उस दिन के बाद मोहन पूरी तरह बदल गया। वो पहले की तरह मुस्कुराता नहीं था, लोगों से कम बात करता और अधिकतर समय झोपड़ी के बाहर अकेला बैठा उसी सड़क को देखता रहता जिससे रोशनी गई थी। जो गांव वाले कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी हालत देखकर दुखी होते। कई लोग रोशनी को कोसते, अरे उस लड़की ने अच्छा नहीं किया, जिसने इतना त्याग किया उसी का दिल तोड़ दिया। मगर दोस्तों, मोहन कभी रोशनी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलता। वो बस इतना कहता, अगर वो खुश है तो मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मैंने उसे अफसर बनाने का सपना देखा था, उसे अपना गुलाम बनाने का नहीं। उधर शहर में रोशनी ने खुद को काम में डुबो दिया और रजत से उसकी नज़दीकियाँ और बढ़ गई। दोनों कई जगह साथ दिखाई देने लगे। मगर दोस्तों, किस्मत अब अपना असली खेल शुरू करने वाली थी। एक रात रोशनी एक बहुत बड़े और ख़तरनाक ऑपरेशन का नेतृत्व कर रही थी। खबर मिली थी कि कुछ कुख्यात अपराधी शहर के एक इलाके में छिपे हुए हैं। पुलिस टीम ने पूरे इलाके को घेर लिया, मगर अचानक अपराधियों ने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी।
हालात बेकाबू हो गए और उसी अफरा तफरी में एक गोली सीधे रोशनी की तरफ आए। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। रोशनी खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ी। पूरे विभाग में हड़कंप मच गया। उसे आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। खबर बिजली की तरह मीडिया में फैल गई। टीवी चैनलों पर लगातार उसकी हालत की चर्चा होने लगी। गांव में जब मोहन ने ये खबर सुनी तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। जिस औरत ने उसका दिल तोड़ा था, जिसने उसे ठुकरा दिया था, आज उसी की जान खतरे में थी। और दोस्तों, मोहन के दिल में एक पल के लिए भी ये ख्याल नहीं आया कि उसने मेरे साथ क्या किया। उसके दिल में आज भी वही प्यार था जो उस पहली रात आसमान के नीचे था। बिना एक पल गंवाए मोहन शहर के लिए निकल पड़ा। उसकी जेब में किराए तक के पूरे पैसे नहीं थे। वो किसी ट्रंक में, किसी बस में, कभी पैदल चलकर रात भर का सफ़र तय करके अस्पताल पहुंचा। वहां बाहर कड़ी सुरक्षा थी। बड़े अफसर मौजूद थे। मीडिया का हुजूम था और उन सब के बीच एक फटे पुराने कपड़ों वाला, थका हुआ, धूल से सना एक आदमी भी था जिसकी आंखों में सिर्फ अपनी पत्नी की चिंता थी। किसी ने उसे पहचानने की कोशिश नहीं की। किसी ने उसकी परवाह नहीं की। वो अस्पताल के बाहर एक कोने में बैठकर हाथ जोड़कर घंटों भगवान से बस एक ही प्रार्थना करता रहा, हे भगवान, मेरी रोशनी को कुछ मत होने देना, चाहे मेरी जान ले लो मगर उसे बचा लो। तभी अंदर से डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने एक बेहद गंभीर बात कही। मरीज की हालत बहुत नाजुक है, बहुत खून बह चुका है और उन्हें तुरंत एक खास दुर्लभ ग्रुप के खून की ज़रूरत है। ब्लड बैंक में और अस्पताल में मौजूद किसी भी व्यक्ति का खून इस ग्रुप से मेल नहीं खा रहा। समय बहुत कम है। हर गुजरते मिनट के साथ खतरा बढ़ता जा रहा था। बड़े बड़े अफसर परेशान थे मगर कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। और तभी दोस्तों, जब आखिरी उम्मीद के तौर पर वहां मौजूद हर शख्स का ब्लड टेस्ट किया जाने लगा तो जांच में पता चला कि वो दुर्लभ खून ग्रुप ठीक उसी आदमी का है जो फटे कपड़ों में अस्पताल के बाहर एक कोने में बैठकर अपनी पत्नी की ज़िंदगी के लिए रो रहा था, यानी मोहन का। और अब रोशनी की जान बचाने की आखिरी उम्मीद वही इंसान था जिसे उसने अपनी ज़िंदगी से बेरहमी से निकाल फेंका था। जैसे ही मोहन ने सुना कि उसका खून रोशनी की जान बचा सकता है, वो एक पल भी रुका नहीं। बिना कुछ सोचे, बिना कोई शर्त रखे वो डॉक्टरों के साथ अंदर चला गया। उसके दिल में रत्ती भर भी कड़वाहट नहीं थी। डॉक्टरों ने जल्दी जल्दी तैयारी की और मोहन ने अपना खून दे दिया उसी रोशनी के लिए जिसने उसे ठुकराया था। कई घंटे चले इलाज के बाद आखिरकार डॉक्टर बाहर आए और मुस्कुराते हुए बोले, खतरा टल गया है, मैडम की जान बच गई है। ये सुनते ही मोहन की आंखों से राहत के आंसू बह निकले। उसने एक बार फिर हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा किया। अस्पताल में मौजूद बड़े अफसर अब उस मामूली से दिखने वाले आदमी के बारे में जानना चाहते थे जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना एक आईपीएस अफसर की जान बचाई थी। तभी एक कर्मचारी ने बताया, साहब, ये मामूली आदमी नहीं हैं, ये मैडम के पति हैं। वही पति जिन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए अपना सब कुछ बेच दिया था। ये सुनकर वहाँ मौजूद हर इंसान स्तब्ध रह गया। अगले दिन जब रोशनी को होश आया तो उसने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। उसका पहला सवाल था, मेरी जान कैसे बची? तभी एक वरिष्ठ डॉक्टर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैडम, आपकी जान उस इंसान ने बचाई है जिसे आपने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ठुकराया था। ये सुनकर रोशनी हैरान रह गई। डॉक्टर ने कमरे के कोने की ओर इशारा किया जहां मोहन चुपचाप सिर झुकाए खड़ा था। उसे देखते ही रोशनी की आंखें फैल गई। उसके सामने वही मोहन खड़ा था और कमज़ोर और बूढ़ा और टूटा हुआ, फटे कपड़े, छालों भरे हाथ, झुर्रियों से भरा चेहरा, मगर उन्हीं आंखों में आज भी उसके लिए वही फिक्र थी, वही प्यार था। डॉक्टर ने आगे कहा, अगर समय पर इनका खून ना मिलता तो आपको बचा पाना नामुमकिन था। दोस्तों, ये सुनते ही रोशनी की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। पहली बार उसे अपने किए हुए हर फैसले का बोझ अपने सीने पर महसूस हुआ। उसकी आंखों के सामने एक एक करके सारी तस्वीरें घूमने लगीं। कैसे इस आदमी ने उसके लिए ज़मीन बेची थी, कैसे भूखा रहकर पैसे भेजे थे, कैसे लोगों के ताने हंसते हुए सहे थे,
कैसे उसने अपनी पूरी ज़िंदगी उसके सपनों के नाम कर दी थी और बदले में उसने क्या किया, उसने इसी इंसान का दिल तोड़ा, इसी इंसान को अकेला छोड़ दिया, इसी इंसान को एक टूटी झोपड़ी में बेसहारा छोड़कर एक झूठी दुनिया के पीछे भागती रही। रोशनी ने कांपते हाथों से मोहन का हाथ पकड़ लिया और रोते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो मोहन, मैं सफलता के घमंड में अंधी हो गई थी। मैंने अपनी असली पहचान खो दी थी। मैंने उस इंसान को ठुकरा दिया जिसने मुझे ये ज़िंदगी दी। आज अगर मैं सांस ले रही हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं उस वादे को कैसे भूल गई जो मैंने तुमसे किया था। मोहन की आंखें भी नम थी, मगर उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं था। उसने धीरे से उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, मैं तुमसे कभी नाराज़ नहीं था रोशनी। मैं तो बस इतना चाहता था कि तुम खुश रहो, चाहे मेरे साथ रहकर या मेरे बिना। पति पत्नी का रिश्ता एहसान का नहीं होता, ये तो भरोसे का होता है, साथ का होता है। ये सुनकर वहाँ मौजूद हर इंसान की आंखें भर आई। दोस्तों, अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद रोशनी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको हैरान कर दिया। उसने देश भर के मीडिया के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जब सारे कैमरे उस पर थे तो वो मंच पर पहुंची और उसने वो शब्द कहे जो उसे बहुत पहले कह देने चाहिए थे। आज मैं जिस मुकाम पर हूँ उसका पूरा पूरा श्रेय मेरे पति मोहन को जाता है। मैंने अपनी सफलता का घमंड किया और अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े नायक को भुला दिया। अगर इस इंसान ने मेरे लिए अपना सब कुछ कुर्बान ना किया होता तो आज ये वर्दी मेरे कंधों पर नहीं होती। और फिर उसने सबके सामने मोहन को मंच पर बुलाया। फटे पुराने कपड़ों में झिझकता हुआ मोहन जब मंच पर पहुंचा तो रोशनी सबके सामने उसके पैरों में झुक गई। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। कैमरों की फ्लैश चमकने लगी। रोशनी रोते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। मोहन ने तुरंत उसे उठाया और उसके आंसू पोंछते हुए कहा, पति पत्नी के रिश्ते में माफ़ी नहीं होती रोशनी, सिर्फ साथ होता है और मेरा साथ हमेशा तुम्हारे साथ था और रहेगा। ये सुनते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कुछ ही दिनों बाद रोशनी ने गांव में एक सुंदर पक्का घर बनवाया, मगर मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे महलों की ज़रूरत नहीं है रोशनी, मुझे तो बस तुम चाहिए, मेरा परिवार चाहिए। इसके बाद रोशनी अक्सर गांव आने लगी। उसने उस गांव के गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए एक संस्था शुरू की। उसका नाम रखा मोहन शिक्षा मिशन। वो नहीं चाहती थी कि किसी और का सपना सिर्फ इसलिए अधूरा रह जाए क्योंकि वो गरीब हैं। उधर रजत की सच्चाई भी धीरे धीरे सबके सामने आ गई। लोगों को पता चला कि वो रोशनी से प्यार नहीं करता था, बल्कि सिर्फ उसके पद और प्रभाव का फ़ायदा उठाना चाहता था। ये जानकर रोशनी ने हमेशा के लिए उससे अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए। और दोस्तों, जिस गांव में कभी लोग मोहन का मजाक उड़ाते थे, अब वही गांव उसकी मिसाल देता था। लोग अपने बच्चों को बताते कि सच्चा प्यार किसे कहते हैं और त्याग की असली परिभाषा क्या होती है। रोशनी जब भी अपनी वर्दी पहनती तो सबसे पहले मोहन के चरण छूकर आशीर्वाद लेती, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि वर्दी इंसान को बड़ा बना सकती है, मगर चरित्र और त्याग ही इंसान को महान बनाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह एक टूटी फूटी झोंपड़ी से शुरू हुई ये कहानी इस सच्चाई पर ख़त्म हुई कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत ना पैसा है, ना पद, बल्कि वो इंसान है जो आपके सबसे बुरे वक्त में भी आपका हाथ नहीं छोड़ता। मोहन ने अपनी पत्नी को आईपीएस अफसर बनाया और आखिर में रोशनी ने पूरी दुनिया के सामने ये स्वीकार किया कि उसकी सबसे बड़ी पहचान एक आईपीएस अफसर होना नहीं, बल्कि मोहन की पत्नी होना है। कभी कभी इंसान सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचकर उन लोगों को भूल जाता है जिन्होंने उसे वहां तक पहुंचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया होता है। मगर वक्त बहुत बड़ा शिक्षक होता है दोस्तों। वो एक ना एक दिन हर इंसान को उसकी असली औकात और उसकी असली पहचान ज़रूर याद दिला देता है। इसलिए ज़िंदगी में उन लोगों को कभी मत भूलिए जिन्होंने आपके सपनों को पूरा करने के लिए अपने सपनों की कुर्बानी दी हो, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत वही लोग होते हैं जो हर हाल में, हर मोड़ पर आपका साथ निभाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी।
अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर आपकी आंखें थोड़ी सी भी नम हुई हो, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। इसे अपने उन अपनों के साथ शेयर करें जिनकी आप कद्र करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल असरदार हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी ज़रूर दबा दीजिए, ताकि ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहें। मिलते हैं एक और ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। ये थी आपकी संगीता। धन्यवाद दोस्तों।